हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सोचा आज बथुआ के पराठे बनाते हैं। इसके लिए हमने बथुआ को अच्छे से वॉश कर लिया है और चॉप भी छोटा छोटा कर लिया है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमने एक वोक में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है और बथुआ को उसमें हम डाल के थोड़ी देर चलाएंगे। और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तभी हम बथुआ को उसमें डालेंगे और फिर अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। और फिर उसमें हम बेसिक मसाले जैसे वाइट ब्लैक सॉल्ट है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, वो डालेंगे। फिर उसको प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे। में सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और हमने सुना हुआ है कि बथुआ थोड़ा गर्म रहता है तो विंटर में अच्छे से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए हमें दिखा तो हम लेकर आज आ गए। और बथुआ को ठंडा होने के लिए हमने दूसरे बर्तन में निकाल के रख लिया है, जिससे कि उसको हम आटे में अच्छे से मिक्स कर पाएँ बिना किसी दिक्कत के। अभी हमें बथुआ के लिए आटा तैयार करना है। उसके लिए हमने आटा ले लिया है, उसमें सारे मसाले हमने डाले हैं, लाइक हल्दी है, धनिया पाउडर है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, थोड़ा सा सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है। ये सभी हमने आटा में डाल दिए हैं और उसको फिंगर की हेल्प से पूरे मसाले को मिक्स करेंगे। और बाद में हमने ऑलिव ऑयल भी लगभग 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया हुआ है और फिर उसको भी हम फिंगर से अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। हमने जो बथुआ कुक किया हुआ था उसको भी हम धीरे धीरे करके ऐड कर लेंगे और फिंगर टिप से उसको भी पूरे आटे में मिला लेंगे। ये देखिए, हमने आटे में बथुआ को अपने फिंगर टिप से धीरे धीरे करके मिक्स कर लिया है। अब बस हमें इसका आटा लगाना बाकी है। तो अभी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और आटे को ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट में मारना रहेगा, जिससे कि पराठे अच्छे से बन जाए। यूएस में क्या होता है कि हमें फर्स्ट टाइम इस बार बथुआ दिखा तो हम फटाफट, पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि ये बथुआ ही है। तो हमने अपनी भाभी से कंफर्म किया, उसको पिक्चर भेजी कि ये बथुआ ही है। उन्होंने कहा हाँ ये बथुआ है। फिर हम घर पे लेके आए। आज इतना अच्छा लग रहा था कि बथुआ के पराठे खाने को मिलेंगे। बचपन में इंडिया में जब थे तो मम्मी बहुत बनाती थी बथुआ के पराठे, बथुआ का रायता, तो बहुत ही अच्छे लगते थे। और गर्म वेदर में ये सब खाने का अलग ही मज़ा होता है। कुछ साल पहले तक ये बथुआ वगैरह हमें बिल्कुल सुनने में भी नहीं आता था, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना अच्छा लग रहा होगा। फिर आज हमने अपनी मम्मी को इंडिया कॉल किया, उनको बताया कि आज हम बथुआ के पराठे बना रहे हैं। तो वो भी बहुत सरप्राइज़ थी कि बथुआ भी यूएस में मिल गया और तुम आखिर लेके आ गई। और आज हम बथुआ के पराठों के साथ बनाएंगे आलू, टमाटर और पालक की सब्ज़ी, जो बहुत अच्छे से बथुआ के पराठों के साथ जाएगी। तो इसके लिए हमने आलू और टमाटर को पहले से ही थोड़ा सा ऑयल में कर लिया था। उसके बाद अब हम पालक को डायरेक्ट चॉप करके कुकर में डाल दे रहे हैं और उसको पकाएंगे, थोड़ी देर चलाते रहेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें सारे बेसिक मसाले लाइक धनिया पाउडर है, हल्दी है और अपना कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये सब डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। और इधर आटा भी तैयार हो गया है, बस आटे की लोई बना लेंगे और उसको रोल करके गोल पराठे बनाएंगे। हमने पहले ही आटे में ऑयल डाल दिया था, तो हम लोई में फिर से ऑयल नहीं लगाएंगे। और हमने एक साथ ही 3-4 पराठे रोल कर लिए थे, तो हमें सेकने के लिए अच्छा रहेगा। और मेरे पास गैस स्टोव नहीं है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक रेंज है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बार बार फ्लेम कम ज़्यादा होती है तो तवा का भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। तो एक्चुअली रोटी पराठा कुछ भी बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और एक्चुअली हमारी कम्युनिटी में मोस्टली लोगों के घर में इलेक्ट्रिक रेंज ही है और बहुत से लोगों ने इलेक्ट्रिक रेंज को गैस रेंज में कन्वर्ट करवा लिया है, बट इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। सो हम लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो फ्यूचर में देखते हैं क्या करेंगे। अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं हुआ है। हम मोस्टली रोटी हो या पराठा या पूरी जो भी होती है ना, उनको पहले ही रोल करके रख लेते हैं। इससे क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रिक रेंज पे बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है और दूसरा फटाफट लोग अगर जैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं तो फटाफट फास्ट बन जाता है और सबको हम सर्व भी एक साथ कर पाते हैं। और इधर देखिए, हमने अपने लिए ग्रीन टी भी बना ली है, तो रोल करते करते चाय का भी मज़ा ले लेते हैं। और लीजिए, हमने पराठे इकट्ठा बेल लिए थे, तो पराठों को सेकना स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का क्या है, थोड़ा हम लोग पराठे क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं। पाव भाजी वाला यूटेंसिल है जो भाजी के लिए हम यूज़ करते थे, तो उसके
थ्रू हम पराठों को थोड़ा दबा दबा के सेकेंगे, जिससे पराठे ना क्रिस्पी बनते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरे स्टोव पे हमने सब्ज़ी रखी हुई है, तो सब्ज़ी भी टाइम से रेडी हो जाएगी। तो पराठे हम बना ही ले रहे हैं, तो फिर सर्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी यूएस में वेदर भी सही नहीं चल रहा है, कभी एकदम से लगता है कि गर्म जैसा हो गया और फिर एकदम से ठंडा हो जाता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों का भी हैवी जैकेट पहनना बंद नहीं हुआ है। हम तो इतना बोर हो चुके हैं हैवी जैकेट पहन के, कहीं भी जाना होता है तो बस हैवी जैकेट पहनो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। और आज इंडिया स्टोर भी गए हुए थे, तो समझ लीजिए हैवी जैकेट पहन के इतना बोर हो गए हैं। और आज फिर ग्रोसरी भी करके लाए थे। आज हम इंडियन स्टोर भी होकर आए हैं, तो आप सबको दिखाते हैं कि क्या क्या बाय किया है। और स्टोर्स में प्लास्टिक बैग्स बैन हो गए हैं, तो घर से क्लॉथ वाले बैग लेकर ही जाना पड़ता है। मेरी तो आदत ही नहीं हो पा रही है घर से बैग्स लेकर जाने की। तो अब कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो अभी हमने क्या किया हुआ है कि हमने अपने कार में 2 बैग्स डाल के रखे हुए हैं, इनकेस कभी कभी भूल जाते हैं तो अब यूज़ कर लेते हैं। आज भी हमने वैसे ही हुआ हमारे साथ। आज हमने कुछ एक्स्ट्रा ग्रोसरी भी की थी, जिसमें ग्रीन कोकोनट चटनी भी लेके आए हैं, बूंदी रायता के लिए, फ्रोजन मिनी समोसास, पनीर, फ्रोजन मिक्स वेजिटेबल, कॉर्न, ये सब लेकर आए हैं। तो आज का दिन मेरा ऐसा रहा जो आप लोगों को साथ शेयर किया है हमने। और बस हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू सून।